हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड क्लास वन में। इस वीडियो में एवरेज का बल्लेबाजी और गेंदबाजी से रिलेटेड सवाल कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए लेक्चर 4 है और इसमें टोटल 5 लेक्चर होंगे। 5वें लेक्चर में आपको पीडीएफ का सोल्यूशन मिलेगा जो कि आपको ग्रुप में उपलब्ध करवाया गया था। तो इसके पहले 4 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सभी वीडियो उपलब्ध है, तो आप उनको कवर करिए क्योंकि वो पूरा बेसिक जब कवर करेंगे तब आप पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और पीडीएफ के सभी सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो आपको पीडीएफ दी गई थी, तो उसको जरूर आप लोग सॉल्व करेंगे पीडीएफ फाइल को। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी बल्लेबाजी का औसत यहाँ पर सवाल आएगा बल्लेबाजी से रिलेटेड, तो उसका औसत का फार्मूला होता है बनाए गए रन और बटे खेले गए मैच। मतलब कोई भी खिलाड़ी यदि बल्लेबाजी करेगा तो वो रन बनाएगा और मैच खेलेगा, जितने मैच खेलेगा उतने ही रन बनाएगा। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, सूत्र याद नहीं करना होगा, वो प्रश्न में शुरुआत से ही कहेगा कि एक बल्लेबाज कितने रन बना रहा है और कितने मैच खेल रहा है, तो वो प्रश्न में दे देगा। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए बनाए गए रन और बटे खेले गए मैच, ये बल्लेबाजी का औसत का फार्मूला हो गया। गेंदबाजी का औसत यदि याद करना है तो जब कोई गेंदबाज जैसे गेंदबाजी करेगा कोई भी खिलाड़ी, तो वहां पर देखिए वो रन देगा और विकेट देगा, दो कंडीशन होती है गेंदबाजी की कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए गेंदबाजी का औसत बराबर दिए गए रन और लिए गए विकेट, इस सूत्र को आप दोनों को याद कर लीजिए। और ये प्रश्न में दिया रहता है तो वहां पर आप लिख भी पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न इसका देखिएगा और सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 91 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13 पारियों के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो बल्लेबाजी का औसत का फार्मूला लिखेंगे। ये सवाल सरल होते हैं। पहले लिखेंगे बल्लेबाजी का औसत बराबर बल्लेबाजी का औसत बराबर, अब यहाँ पर आपको सूत्र याद नहीं करना क्योंकि देखिए एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 91 रन बनाता है, तो मतलब बनाए गए रन ऊपर लिखेंगे बनाए गए रन और नीचे खेले गए मैच, मैच यानी पारियां वही कहलाता है, तो लिखेंगे बनाए गए रन और बटे खेले गए मैच। ये आपको सूत्र याद कर लेना है, खेले गए मैच। अब इसी फार्मूले में देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पर, रन, ये यहाँ पर बनाए गए रन हो गया, खेले गए मैच ये दो हो गया, और बल्लेबाजी का औसत, ये स्टार्टिंग की कंडीशन में तीन है यहाँ पर। तो तीन में से देखिएगा प्रश्न में जो दिया है, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में जब 91 रन बनाता है तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। ये बाद के लिए दिया है, ये जो स्टार्टिंग में दिया है ये सभी डाटा बाद के लिए दिया है। तो शुरुआत के लिए देखिए तीन में से एक डाटा शुरू के लिए कौन सा होगा वो प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए 13 पारियों के बाद उसका रन ज्ञात करना है, तो 13 पारियों के बाद पूछना, तो इसके पहले वो मैच खेला 12, मतलब 12 पारियां खेल चुका है, तो बल्लेबाजी का औसत यक्स मानेंगे। यहाँ प्रश्न को आप समझिएगा। और बनाए गए रन शुरुआत की कंडीशन में वाई मान लेते हैं, और खेले गए मैच इसके देखिए 13वीं पारी में, जब वो 13वीं पारी में 91 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई, तो इसके पहले वो पारी खेल चुका है 12। ये आपको डाटा याद रखना है, मतलब खेले गए मैच पहले 12 मैच खेल चुका था, यहाँ से आपको पता चलेगा क्योंकि जब वो 13वीं पारी में 91 रन बनाता है तो मतलब शुरुआत में 12 पारी मतलब पहले खेल चुका है। यहाँ से तिरिया गुणा करेंगे तो 12 का x से गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, तो y बराबर ये वैल्यू 12x, और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिएगा पुनः फिर से देखिए, अब कह रहा है कि 13वीं पारी, तो अभी तो 12 पारियां खेल चुका है, यहाँ 12 की जगह लिख देंगे 13। 13वीं पारी में 91 रन और बनाता है, पहले वाई रन थे तो वाई प्लस 91, तो कह रहा है कि औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है। कह रहा है कि जब 91 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है, तो पहले x था तो ये 5 रनों की वृद्धि मतलब x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो शुरुआत में उसका औसत पता चल जाएगा रनों का औसत, और बाद वाला जो 13वीं पारी के बाद है वो x प्लस 5 है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो तिरिया गुणा करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 12x, क्योंकि y बराबर निकाल चुके हैं 12x। तो यहाँ इसके बटे 1 कर लेते हैं और तिरिया गुणा आपस में करेंगे, तो देखिए 13 का x से गुणा होगा तो 13x प्लस 13 बचे 65 बराबर, यहाँ पर देखिए 1 का गुणा दोनों से हो जाएगा, तो 1 गुणे जब 12x करेंगे तो यहाँ 12x प्लस 1 गुणे 91 होगा 91। अब 12x को इधर ले आएंगे 13x 75 होगा तो x बराबर, और 65 उधर ले जाएंगे तो 91 में 65 घटेगा, 91 माइनस 65। तो यहाँ पर देखिएगा शुरुआत में रनों का औसत आ जाएगा, 13 में 5 घटाएंगे 6 और 8 में 6 घटाएंगे 2 26।
स्टार्टिंग में रनों का औसत 26 था और 13 पारी के बाद 26 और 5 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है तो लिखेंगे 13 पारी के बाद रनों का औसत, या 13 पारी के बाद औसत हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x प्लस 5 मतलब हो जाएगा 26 प्लस 5 31। ये उसका उत्तर इसका होगा इस सवाल का 31। तो आपको ये फार्मूले में वैल्यू रखना है, बस ये सूत्र याद करिए और बस ये 2 लाइन आपको सेट करना है। तो इस तरह के 3-4 सवाल कवर करेंगे तभी आपको यहाँ पर देखिए क्लियर होगा। और शुरुआत की कंडीशन पर यहाँ पर देखिएगा, स्टार्टिंग की कंडीशन पर या तो औसत दिया रहेगा या आपको प्रश्न से पता करना है, या बनाए गए रन होगा दिया होगा प्रश्न में, या फिर खेले गए मैच, कोई एक डाटा दिया रहेगा और दो को x और y मानते हैं। जैसे अगले सवाल से आप समझिएगा, फर्स्ट सवाल में थोड़ा स्टार्टिंग है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन और देखिए गेंदबाज से रिलेटेड सवाल है, गेंदबाजी का औसत से रिलेटेड। तो देखिए एक गेंदबाज एक मैच में 30 रन देकर 8 विकेट लेता है। ये देखिए ये सब बाद के लिए दिया है, स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं रखेंगे। 30 रन जब देता है और 8 विकेट लेता है तो जिससे उसके औसत में 0.5 की कमी हो जाती है। ये सब बाद के लिए है, स्टार्टिंग के लिए देखिएगा शुरू के लिए डाटा कौन सा होगा। तो यदि गेंदबाज अब तक 100 विकेट ले चुका हो, तो मतलब इसके पहले जब 8 विकेट लेता है तब 100 हो जाते हैं, तो अब तक यदि 100 विकेट ले चुका हो तो इस मैच के बाद उसका औसत ज्ञात करें। तो मतलब पहले विकेट कितने लिया था, मतलब 8 विकेट जब लेता है तब 100 होते हैं, तो पहले 100 माइनस 8 करेंगे तो 92। पहले विकेट की संख्या थी 92, इसको याद रखिएगा, शुरू के लिए 92 होगा विकेट की संख्या। तो गेंदबाजी का औसत का सूत्र पता है कि दिए गए रन और लिए गए विकेट, गेंदबाजी का औसत बराबर दिए गए रन और लिए गए विकेट। तो यहाँ पर देखिएगा गेंदबाजी का औसत पता नहीं है, स्टार्टिंग में यक्स मान लेंगे, दो डाटा मानना पड़ेगा। और रन कितना दिया था शुरू में, तो वाई रन दिया था, और ये विकेट दिया था स्टार्टिंग में 92। ये आपको 92 पता करना है प्रश्न से। अब यही कंडीशन फिर से देखिएगा, अब ये बाद के लिए स्टार्टिंग में जितना भी वैल्यू दिया है ये सब बाद के लिए दिया है। मतलब जब वो देखिएगा एक गेंदबाज एक मैच में जब 30 रन देकर 8 विकेट लेता, तो अभी देखिए रन वाई दे रहा था, जब 30 देगा तो वाई प्लस 30 और 8 विकेट यदि और ले लेगा तो 92 से अब ये 100 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 पूरे। तो कह रहा है कि औसत में उसके 0.5 की कमी हो जाती है, पहले यक्स था औसत तो यक्स माइनस 0.5 हो जाएगा। इस तरह इसको बनाएंगे, 2 लाइन ही इसी को सेट करना है पुनः। तो शुरुआत के लिए एक डाटा ये दिया है 92, तो 92 इंटू एक्स बराबर देखिए 92 इंटू एक्स करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा 92x, और यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह 92x पुट कर देंगे, और इसके बाद त्रिज्या गुणा करना है बटे 1, तो इस तरह त्रिज्या गुणा करेंगे तो 100 का x से गुणा करेंगे 100x माइनस 100 पंचे 500 दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा मतलब 50 आएगा, और बराबर यहाँ पर देखिए 1 का गुणा दोनों से करेंगे तो y की वैल्यू तो 92x है, तो यहाँ लिख देंगे 92x और प्लस ये 30 रहेगा। अब 92x इधर ले आएंगे 100x में, जब 92x इधर देंगे तो 8 बराबर, और 50 माइनस का 50 उधर जाएगा तो 50 30 80 हो जाएगा जोड़ करके, तो 8 दहम 80, मतलब पहले उसके गेंदबाजी का औसत था 10 ये पहले। अब कह रहा है कि इस मैच के बाद तो ये x माइनस 0.5 मतलब 10 में इतना घटा देंगे, तो लिखेंगे इस मैच के बाद मतलब लास्ट बाद वाला पूछता है, इस मैच के बाद औसत हो जाएगा गेंदबाजी का औसत। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 0.5 है, बाद वाला इस वैल्यू को पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 0.5 मतलब 10 में जब 0.5 घटा देंगे तो 9.5 आएगा। ये होगा गेंदबाजी का औसत बाद में, इस मैच के बाद। ऐसे सॉल्व करना है इन सवालों को। एक सवाल और देखिएगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग के लिए देखिए यहाँ पर एक डाटा नहीं दिया रहता तो आप प्रश्न से कैच करिए और शुरू के लिए, और कभी कभी प्रश्न में डाटा दिया रहता है शुरुआत स्टार्टिंग के लिए, और तीन में से कोई एक दिया रहेगा। यहाँ पर जैसे गेंदबाजी का औसत है, दिए गए रन है और यहाँ पर लिए गए विकेट है, तो यहाँ पर देखिए ये विकेट दिया था, क्योंकि वो ये जो स्टार्टिंग में प्रश्न में दिया है ये सब बाद के लिए रहता है, और आपको शुरू के लिए जो डाटा दिया है वो आपको प्रश्न से कैच करना होगा। तो इसी तरह इस आप करेंगे इस सवाल को। एक सवाल और इसका देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह का। देखिए एक गेंदबाज एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 24.85 से घटकर 24 हो जाता है, तो अब तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा तीन कंडीशन होती है। सबसे पहले तो सूत्र पता हो गेंदबाजी का औसत बराबर, इस सवाल को आराम से देखिएगा, गेंदबाजी का औसत बराबर
दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे दिए गए रन, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि एक गेंदबाज एक मैच में 52 रन देकर, तो दिए गए रन और विकेट लेता है 5 विकेट लेता है, तो नीचे लिखेंगे लिए गए विकेट। ये सूत्र प्रश्न से ही याद हो जाएगा, लिए गए विकेट। अब देखिएगा ये तो सब बात के लिए दिया है, 52 रन देता है 5 विकेट लेता है, ये सब बात के लिए है। तो स्टार्टिंग के लिए इन तीन में से कौन सा डाटा दिया है, तो देखिएगा जब वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 24.85 से घटकर 24 हो जाता, तो मतलब पहले औसत था गेंदबाजी का 24.85। तो ये वैल्यू दिया है, देखिए ये वाला डाटा दिया है यहाँ पर, तो फिर इसको यक्स मान लेंगे कि यक्स रन दिया था और वाई विकेट दिया था। इस तरह शुरुआत के लिए डाटा दे दिया, कभी कभी प्रश्न में दे देता है, तो अब इसमें त्रिज्या पूरा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर 24.85 वाई हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी में देखिएगा पुनः इसी फार्मूले में कह रहा है कि 24.85 से घटकर अब 24 हो जाता, तो अभी औसत 24.85 था, 24 हो जाएगा। कब 24 हो जाता है, जब वो 52 रन देता है और 8 विकेट लेता है। तो 52 रन देगा तो पहले यक्स रन थे, अब 52 देगा तो एक्स प्लस 52 हो जाएंगे, और विकेट लिया था पहले वाई, तो 8 विकेट लेता है तो और जुड़ जाएगा इसी में। इसको आप सॉल्व करेंगे जब बटे 1 कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो कह रहा है कि अब तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, तो अब तक लिए गए विकेट है y प्लस 8, पहले विकेटों की संख्या थी y, ये देखिए लिए गए विकेट है, यहाँ पर y की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी अब तक मतलब ये लास्ट वाले इस वैल्यू को निकालना है टोटल, तो इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो आ गई 24.85 y, तो x की जगह रख देंगे 24.85 y, ये वैल्यू x की रख देंगे, तो इसका जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो 24 y यहाँ पर गुणा कर लेंगे, प्लस 24 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल 3, 8 गुणे 16 3 19, 192 बराबर, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे एक का तो इतना ही वैल्यू होगा, और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 24.85 y और प्लस 52। अब देखिएगा इसको पक्षांतर उधर करके ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा जब 24.85 में 24 घटेगा तो 0.85 बचेगा, 0.85 वाई बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब 52 को इधर ले आएंगे, क्योंकि इसको उस साइड ले गए, अब 52 इधर ले आएंगे तो 2 में 2 घटाएंगे 0 डायरेक्ट, और फिर यहाँ पर देखिए 9 में 5 घटाएंगे 4, और यहाँ पर एक यहाँ पर बचा तो 140 हो जाएगा, क्योंकि 192 था, यहाँ 52 है 140। अब यहाँ पर दशमलव जब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हो गया है एक जगह, यहाँ पर वैल्यू मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ पर 5 विकेट जब लेता है 52 देखे तो यहाँ 5 होगा, 24 पंचे 120 आएगा, यहाँ पर गुणा करने पर ये वैल्यू मिस्टेक हो गई है 120, बाकी सेम रहेगा, तो 120 में 52 ये आपस माइनस करेंगे, बाकी ये वैल्यू सही है, यहाँ पर ये वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, यहाँ पर देखिए तो 10 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक यानी 11 में 5 घटाएंगे 6, 68 होगा। अब दशमलव हटा के डबल जीरो यहाँ लगाएंगे, 17 से कैंसिल आउट, 17 गुना 85, 17 चौक 68, अब यहाँ 5 एकम 5, 5 अठी 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। लेकिन ये पूछ रहा है कि वो लास्ट में कि अब तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो ये y प्लस 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ सोल्यूशन निकालना है, तो y प्लस 5 का मतलब 80 प्लस 5, तो उत्तर हो जाएगा 85। अब तक लिए गए विकेटों की संख्या 85 होगी, और पहले विकेटों की संख्या ये y का मान मतलब 80, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो उनको भी देख लेते हैं, बस ये गेंदबाजी बल्लेबाजी को आप इसी तरह सॉल्व करिए, हर टाइप का प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है तथा दूसरी तीसरे की 2 गुनी है, तो तीनों का औसत 21 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए तीनों का औसत 21 है, तो तीनों का जब योग निकालेंगे तो औसत में गुणा कर देंगे 3 का, मतलब 21 जाए 63, तो इस तरह योग हो जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी योग की। अब अनुपात में सेट करेंगे तीनों संख्याओं को, तो कह रहा है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो पहली यदि मान लीजिए a है और दूसरी b है, तो अनुपात में लिखेंगे पहली दूसरे की 2 गुनी है, तो पहली को 2 लिखेंगे तो दूसरी 1 लिखेंगे, तो 2 अनुपात 1 सेट होगा, पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, इस तरह लिखा जाएगा a अनुपात b। तथा फिर यहाँ पर देखिए दूसरी तीसरे की 2 गुनी है, तो दूसरी यदि b है और तीसरी c है, तो कह रहा है कि दूसरी जो है तीसरे की 2 गुनी है, तो दूसरी को 2 गुना करिए तीसरे से, तो तीसरा 1 होगा तो दूसरा 2, तो 2 अनुपात 1 बनेगा। अब यहाँ पर b वाले टर्म को समान कर लेना है, आप लोग अनुपात अनुपात वाला टॉपिक देखिएगा, वहां पर इसी तरह बताया गया था,
ये भी दो जगह है यहाँ पर, तो इसको समान करना है। तो देखिए 2 है तो इसको भी 2 बनाना है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों के साथ में गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, ये अनुपात का मान चेंज हो जाएगा, 2 एकम 2। ये देखिए इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा दोनों के साथ, इसको जो को त्यों लिख देंगे 2 अनुपात 1। तो एबीसी का अनुपात में मतलब तीनों राशियों का अनुपात में वैल्यू हो जाएगी a का मान 4 अनुपात a, और b तो ये समान पद है 2 अनुपात c की वैल्यू हो जाएगी a। और यहाँ पर अनुपात में योग देखते हैं तीनों का कितना हो रहा है, तीनों संख्याओं का, तो 4 2 6 1 7, अनुपात में योग 7 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों का औसत 21 है, तो तीनों का योग 21 गुणे 3 होगा, तो यहाँ पर 21 गुणे 3 हो रहा है योग। तो देखिए एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7, 7 एक 21, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 9। और जब एक अनुपात की वैल्यू 9, तो ये तीनों संख्याएं निकाल लेंगे, 4 नहीं 36, 4 अनुपात की निकालना, तो पहली संख्या 36 और 2 गुणे 9 करेंगे तो 2 नहीं 18, और 1 गुणे 9 करेंगे तो ये 9 हो जाएगी। तो ये तीनों संख्याएं होंगी 36 18 9। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिएगा इसका, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखेंगे। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की दुगनी तथा तीसरे की आधी है, यदि तीनों का औसत 56 हो तो पहली व तीसरी का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा पहले अनुपात में सेट कर लेंगे। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की दुगनी है, तो मतलब पहली यदि a है और दूसरी b है, तो पहली दूसरे से दुगनी है, मतलब 2 अनुपात 1, मतलब पहली को 2 गुना करेंगे तो दूसरे को 1 लिखेंगे, तो 2 अनुपात 1 सेट होगा। और कह रहा है कि तथा तीसरे की आधी है, कौन पहली ही संख्या तीसरे की आधी है, तो पहली तो a मान लिए और तीसरी c है, तो पहली तीसरे से आधी है, तो मतलब इसका उल्टा लिख देंगे 1 अनुपात 2। जब ये तीसरी 2 होगी, इसको a 1 लिखेंगे तो ये आधी हो गई तीसरे की। तो इस तरह से अब a वाली वैल्यू को समान करना, तो यहाँ 2 है, यहाँ देखिए दोनों जगह a है, तो यहाँ पर a की जगह 2 बनाना है, तो 2 का गुणा ये दोनों के साथ कर देंगे, बाकी जो का त्यों इसको लिख लेंगे 2 अनुपात 1। यहाँ पर चेंज हो जाएगा 2 एकम 2 अनुपात 2 दूनी 4, ये 2 अनुपात 4 बनेगा। तो एबीसी मतलब तीनों राशियों का अनुपात की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो ए का देखिए यहाँ पर 2 2 है सेम दोनों जगह, तो 2 अनुपात। अब बी का मान यहाँ पर देखिएगा, बी का यहाँ पर 1 है तो 1 अनुपात, और सी का मान हो जाएगा 4, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 4 इस तरह। अब यहाँ पर अनुपातिक योग यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 4 3 7, जोड़ने पर अनुपातिक योग आ रहा है 7। और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि तीनों का औसत 56 है, तो तीनों का योग हो जाएगा 3 गुणे 56 करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7 7 अठी 56, तो एक अनुपात की वैल्यू 3 अठी 24, ये एक अनुपात की वैल्यू 24 हो गई। अब कह रहा है कि पहली व तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो पहली और तीसरी ये दोनों हैं, तो 4 और 2 जब घटाएंगे तो यहाँ पर अनुपात के अंतर 2 का आ रहा है, तो 2 अनुपात की निकाल लेंगे, तो 2 गुणे 24 बराबर 48, पहली और तीसरी का अंतर 48 होगा। इस तरह सॉल्व करना है। अगला सवाल इसका देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा इसी का, किसी कक्षा के 100 छात्रों का माध्य 72 था, मतलब 100 छात्रों का माध्य 72 था, और लड़कों के अंकों का माध्य 75 था तथा उनकी संख्या 70 थी, तो लड़कियों के अंकों का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग देखिए टोटल 100 छात्र थे और उनका माध्य या औसत दिया है 72, तो कुल अंक निकाल लेंगे 100 छात्रों का, तो 72 यानी औसत से गुणा कर देंगे, 100 गुणे 72, तो 72 हो जाएगा टोटल। और इसी में देखिएगा लड़कों के अंकों का माध्य 75 था और उनकी संख्या 70 थी, तो लड़के थे मतलब 100 में से लड़के 70 थे और उनका माध्य था 75, तो देखिए 70 लड़कों का कुल अंक निकालेंगे, 7 पन्ना 35 हासिल 3 7 7 50 3 52, और ये जीरो लगा देंगे तो 5250 हुआ। अब जब 100 में 70 घटाएंगे तो 30 लड़कियां हैं, तो 30 के अंकों का योग या 30 का योग निकालेंगे, तो 30 के अंकों का योग आ जाएगा, यहाँ पर आपस में माइनस करेंगे, तो देखिए योग कितना आ रहा है, तो 0 में 0 घटाएंगे 0, 10 में 5 घटाएंगे 5, 13 में 2 घटाएंगे 9, और यहाँ से 6 में 5 घटाएंगे 1950। तो 30 लड़कियों का ये योग आया 1950 अंकों का योग, लेकिन निकालना है औसत, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ये पूछा है कि लड़कियों के अंकों का माध्य ज्ञात करें, मतलब औसत ज्ञात करें। तो योग तो 1950 है और संख्या लड़कियों की 30 बची, क्योंकि 70 लड़के हैं, तो 100 में जब 70 घटाएंगे तो 30, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, देखिए 3 3 18, 6 बार जाएगा, फिर 15 हुआ, 3 25 15, तो लड़कियों के अंकों का माध्य औसत 65 होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिएगा, 20 संख्याओं का औसत 50 है, उनकी अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के बीच अंतर 76 है, और शेष 18 संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सवाल देखिए कैसे सॉल्व करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो 20 संख्याओं का योग निकाल लेंगे पहले, तो 20 गुणे 50 करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और डबल जीरो लगाएंगे तो 20 संख्याओं का योग हो गया 1000। अब कह रहा है कि शेष 18 संख्याओं का, बाकी अभी इसको छोड़ देते हैं, उनके अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के बीच अंतर 76 है, अभी इस लाइन को छोड़ देंगे। शेष 18 संख्याओं का औसत दिया है 48, तो शेष 18 का योग निकाल लेंगे तो 18 गुणे 48 करेंगे तो 18 8 144 की 4 हासिल 14, 18 चौक 72, 72 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 86। तो यहाँ पर टोटल 864 आएगा 18 संख्याओं का औसत 864। तो यहाँ पर देखिए 20 संख्याओं का टोटल योग, सॉरी 18 संख्याओं का योग है 864, अब 20 संख्याओं का योग 1000 है, तो ये 18 संख्याओं का योग ये तो रहेगा 864 और दो संख्याएं और है अधिकतम और न्यूनतम, इनको भी साथ में जोड़ दिया जाए तो टोटल योग ये दिया हुआ है 20 संख्याएं टोटल, इसका योग 1000। तो इन दोनों को पहले छोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ से निकालेंगे, ये सॉल्व करने का तरीका है। ये 18 संख्याओं का योग हो गया, ये अधिकतम और न्यूनतम दोनों जोड़ देंगे तो 20 संख्याएं हो जाएंगी टोटल। 20 का योग ऊपर निकाल चुके हैं ये 1000, तो यहाँ रख देंगे तो x प्लस वाई, इसको 75 करेंगे जब 864 इधर तो 136 बचेगा, ये समीकरण फर्स्ट बनेगा x प्लस वाई बराबर 136। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दूसरा बनेगा समीकरण। देखिए उसकी अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर 76 है, तो अधिकतम यदि x है और न्यूनतम y है तो इनके दोनों के बीच का अंतर 76 है, तो ये समीकरण 2 बनेगा। अब इन दोनों में देखिए यदि योग दिया हो x और अंतर दिया हो तो ये इसको डायरेक्ट निकाल देंगे, बड़ा मान जब निकालना हो मतलब x का मान, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये याद रखिएगा जब योग और अंतर दिया हो तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो बड़ा मान प्राप्त होगा। तो 6 6 12 और 7 3 10 1 11 और यहाँ पर 1 1 2, 212/2 करेंगे तो 106 आएगा। तो बड़ी संख्या हो जाएगी इनमें से 106, यही पूछ रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर 106। छोटी निकालना होगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते हैं, इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, 70 गेंदों का औसत भार 200 ग्राम है, थैले का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 10 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, थैले का भार बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा 70 गेंदों का औसत भार 200 ग्राम है, तो 70 गेंदों का कुल भार निकालना है तो 70 गुणे 200 करेंगे, मतलब औसत से गुणा करेंगे तो 7 गुणे 14 और ट्रिपल जीरो लगाएंगे तो 14000 ग्राम हो जाएगा कुल भार 70 गेंदों का। अब कह रहा है कि एक थैले का भार भी उसमें जोड़ दें तो 70 गेंद तो है ही है प्लस एक थैला हो गया, तो टोटल अब यहाँ पर हो जाएगी संख्या 71 और औसत में 10 ग्राम की वृद्धि हो जाती, तो पहले 200 था अब 10 ग्राम वृद्धि होगी तो 210 हो जाएगा, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो देखिएगा इसमें थैला सहित कुल भार कितना हो जाता है। तो 21 सिक्का में 21 हासिल 2 और 21 सत्ते 147 और 2 149 और एक जीरो लगाएंगे तो 14910 ग्राम हो जाएगा थैला सहित कुल भार। लेकिन निकालना है थैले का भार, तो यहाँ माइनस करेंगे आपस में, यहाँ भी माइनस कर लेंगे इधर भी माइनस, तो ये समान पर कैंसिल, 70 गेंद थी, अब एक थैला बचा तो एक थैले का भार निकालना है तो इसको यहाँ पर माइनस करेंगे आपस में, तो ये 14000 ग्राम है, ये 14910 है, तो ये 910 ग्राम ज्यादा है, तो थैले का भार हो जाएगा 910 ग्राम। इस तरह फाइंड करना है। तो इसके इतने ही क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे, बाकी अब पीडीएफ फाइल में कुछ क्वेश्चन या वहां पर देखने को मिलेगा और आपको नेक्स्ट लेक्चर में पीडीएफ का सोल्यूशन भी मिलेगा, तो आप लोग पीडीएफ फाइल को सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए और इसके पिछले लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे टोटल, तो वहां पर बेसिक स्टार्टिंग से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे।